नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, आज आज जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं, इस स्टॉक के ऊपर हर हफ्ते मैं एक वीडियो लेके आता हूं। जो भी आपके तमाम सवाल रहते हैं उसके जवाब आपको मैं इस एक वीडियो में देने की कोशिश करता हूं आईआरएफसी के रिलेटेड। क्योंकि देखिए, आईआरएफसी से बहुत सारे सवाल आते हैं दोस्तों। ठीक है, इस हफ्ते भी मेरे पास काफ़ी सवाल आए, लेकिन जो सवाल जो नए थे इस बार वो लेने की कोशिश किया हूँ दोस्तों। सेकंड चीज़ जो आईआरएफसी के ऊपर है, आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन चल रहा है, वो भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और तीसरा कि क्या आईआरएफसी आने वाले समय में एक बड़ी गिरावट दिखा सकता है, ऐसा एक क्वेश्चन आया था। और देखिए, ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो इसमें कुछ और तरीके से आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव ये वीडियो होगी दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, अगर पहली बार चैनल में आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, ये है आईआरएफसी का शेयर। ठीक है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग फ्लैट सी क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है 0.45% की। ठीक है, कितने की? 0.45% की। अब प्रॉब्लम क्या है कि लोगों की दो सवाल आए सबसे ज़्यादा। पहला, क्या जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो बहुत लगातार इसमें खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा? और दूसरा, मैंने आपको बताया कि एक बड़ा फॉल आने वाला है। और देखिए, एक आईआरएफसी को लेकर के थोड़ा अलग सवाल मुझे लगा। तीसरा, कि जो आईआरएफसी है उसमें जो हमें निवेश करना चाहिए, ये क्योंकि देखिए, अभी जब स्टॉक जब पूरा बेच दे गवर्नमेंट, लगभग 75% से नीचे लिया है, तब खरीदारी करना अच्छा रहेगा या इन करंट लेवल्स में? तो इन तीन सवालों के जवाब आपको आज में मिलने वाले हैं। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या म्यूचुअल फंड लगातार खरीदारी कर रहे हैं, तो इसका आंसर दोस्तों बड़ा यस। लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड यस है, मैं आपको बताऊंगा कि जो ये खरीदारी करें म्यूचुअल फंड्स, ये मैं आपको बता दूं, ये कोई एक्टिवली पार्टिसिपेंट नहीं है। मेरा मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेंट का ये मतलब नहीं कि भी वो खरीदारी कर रहे हैं तो उनका मन नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो फंड है इनकी मजबूरी है खरीदना। क्यों? रुकिए, मैं आपको जरा दिखाता हूं इनके पास जो फंड्स हैं, जो इन फंड्स ने खरीदारी की है। सबसे पहले देखिए, निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स रेगुलर फंड, रेगुलर ग्रोथ। ठीक है, कितनी? 9.5% की खरीदारी की है। ठीक है, 9.5% ज़्यादा की खरीदारी की है। मोतीलाल ओसवाल इंडेक्स फंड है, देखिए 3.20% की इंडेक्स फंड है, रेगुलर ग्रोथ की इंडेक्स फंड है। तो देखिए, ये आप देख रहे होंगे, आप जो भी नाम देखेंगे ना, सब में इंडेक्स है या ईटीएफ है। तो इसका मतलब ये है कि भाई देखिए, आपको जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ यही है ना, पैसे आएंगे कहीं तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, कभी भी पैसे आएंगे आपको लगाना तो पड़ेगा ही। और इसीलिए रेगुलर फंड जो इंडेक्स फंड्स हैं वो इसमें खरीदारी कर रहे हैं दोस्तों। कोई भी एक्टिव फंड इसमें खरीदारी नहीं कर रहा है। ऐसा फंड जो कह लीजिए एक स्पेसिफिक किसी थीम में काम करता हो और इसमें बड़ी खरीदारी कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो इंडेक्स फंड है आप कह सकते हैं, वो इसमें लगातार खरीदारी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और ये मुझे भी लगता है कि ये इन लेवल्स में एक बड़ी निवेश करना मुझे भी सही नहीं लगती है। जो म्यूचुअल फंड्स है, प्लीज म्यूचुअल फंड्स को देख करके इसमें खरीदारी की बिल्कुल भी कोशिश ना करें दोस्तों, क्योंकि ये इंडेक्स फंड्स हैं, इनके पास पैसे आते हैं, इनको निवेश करने ही पड़ते हैं। तो प्लीज इसको देखते हुए एक साथ एक बहुत बड़े अमाउंट करने की निवेश करने की प्लीज गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अभी भी ये दोस्तों 86% गवर्नमेंट के पास है। अब कब गिरते हुए 75 से नीचे जब तक नहीं आता, तब तक कोई भी इसमें बड़ी रैली नहीं आ सकती। इसलिए डिविडेंड के लेना चाह रहे हैं तो प्लीज स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें ऑन द एसआईपी मोड ले लीजिए, या महीने में थोड़ा ले लीजिए। इस प्रकार से कर सकते हैं। आपकी एवरेज प्राइस भी अच्छी रहेगी, और यदि अगर एक बड़ी गिरावट हो जाए तो अपने उस एवरेज प्राइस को बढ़ा दें। ये स्ट्रैटेजी मुझे सही लगती है। ठीक है, अब भाई देखिए, ये सवाल हो गया। अब ये है कि भाई क्या आईआरएफसी जो ये स्टॉक है, इसमें जब तक सरकार 75% तक घटा नहीं देती अपना स्टेक, तब तक निवेश नहीं करना चाहिए? देखिए, इसके दो आंसर्स हैं। या तो हाँ, बिल्कुल, जब तक सरकार ओएफएस नहीं लाती तब तक बैठे रहिए। तब तक क्या कीजिए, आराम से, जब तक देखिए कोई और स्टॉक्स में है, जो और डिविडेंड स्टॉक है, वहां निवेश कीजिए। आईआरएफसी से दूर रहिए। जब सरकार लगभग पूरा स्टेक सेल करके नीचे ले आती 75 74 के आसपास, उसके बाद निवेश कीजिएगा बड़ी। क्योंकि देखिए,
उसके बाद शायद तेजी से भाग जाए, ऐसा कईयों का मानना है। लेकिन मैं आपको एक चीज समझा दूं, ओएफएस आता है, गिरावट होती है, तो ऐसा भी हो सकता है बड़ा कंसोलिडेट करे और आप वापस से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएं। इसीलिए सबसे अच्छा मोड जो मैंने पहले कहा था, SIP मोड। ठीक है दोस्तों, कौन सा मोड? SIP मोड। ठीक, पहली अब ये बात हो गई। अब IRFC में ये है दोस्तों कि IRFC का अगली चीज ये है कि भाई क्या जो IRFC है, IRFC में है, इसको डिविडेंड एज अ डिविडेंड प्ले लें हम। ठीक है, हम डिविडेंड प्ले की तरह लें, रू स्टॉक की तरह लें। कई लोग ये कहते हैं भाई डिविडेंड प्ले तो है, लेकिन ये 4-4.5% डिविडेंड है, लेकिन भाई लेवल्स तो बताइए आप, क्योंकि 75% से बाद गिरावट हो जाएगी, तो हमारे तो अचानक से बहुत बड़ी गिरावट हो जाएगी उसमें। क्योंकि कई, अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, कई लोग तो 18 रुपए, कई लोग 15 रुपए, यहां तक की बातें कर रहे हैं। तो देखिए, मैं उन्हीं से यही बात कहूंगा, बॉटम किसी को भी नहीं पता। ठीक है, देखिए बाजार में कभी भी कोई भी बॉटम नहीं बता सकता। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है आराम आराम से खरीदारी करें, एक्यूमुलेट करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक्यूमुलेट नहीं करेंगे तो बॉटम जब आएगा तब शायद आप वहां चुक जाएंगे, तो वापस अगर तेजी शुरू हो गई तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। मैं जब बोलता हूं अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं सारा पैसा आप लगा दें। और डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली की किसी की भी इसमें IRFC पोजीशन हो सकती है। ठीक है, मैं आपको बता के ये नहीं कह रहा हूं कि भाई मत खरीदो, मैं खरीदूंगा, मैं भी खरीद रहा हूं, लेकिन मैं बहुत आराम से ले रहा हूं दोस्तों, कोई हड़बड़ी कुछ भी नहीं है। 4.5% के आसपास की ये डिविडेंड यील्ड मुझे दे रहा है और मैं इंतजार करता हूं हर एक गिरावट की। और मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं, जो 20 रुपए है ना, 20 रुपए, ये बहुत तगड़ा सपोर्ट है दोस्तों। जिस दिन ये 20 रुपए तोड़ेगा ना, ऑन द क्लोजिंग बेसिस तोड़ते हुए, और 1-2 दिन सस्टेन कर जाएगा, वहां से थोड़ी और गिरावट हो, हमें ये उन 18 रुपए के आसपास मिले, ये लेवल्स बहुत अच्छे हो सकते हैं दोस्तों। और हमेशा याद रखिएगा, IRFC में कम से कम 15%, 12 से 15% की जब तक गिरावट नहीं हो जाए आपके ऊपरी स्तरों से, तब तक प्लीज कोई भी एवरेजिंग मत करिएगा। और दूसरी चीज, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं दोस्तों, स्टॉक अच्छा है, बिल्कुल आपको खरीदारी के मौके देगा, ये लॉन्ग टर्म में आपको वाकई पैसे बना के देगा ये दोस्तों। ठीक है, कंपनी के बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, ईयर ऑन ईयर बेस पे आराम से बिजनेस बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, सरकार जो है उसका फोकस बहुत अच्छा है रेलवेज को लेकर के। और सरकार ने ये भी कहा है, जो हमारे यहाँ के होम मिनिस्टर ने, कि होम मिनिस्टर साहब ने, कि भाई हमारा प्राइवेटाइजेशन का कोई भी मूड नहीं है, ना अभी और ना कोई नियर टर्म में। ये IRFC जैसी कंपनी के लिए मैं कहूंगा एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीज है दोस्तों। क्योंकि IRFC के सामने जो सबसे बड़ा डर है वो यही है कि भाई अगर इसकी मोनोपोली खत्म हो गई, सरकार अगर कहीं और से भी पैसे उठाने लग गई, या जो भी ये इक्विपमेंट लीज पे देते हैं कहीं और से लेने लग गई, तो क्या होगा। तो इसके डर का समाधान अश्विनी कुमार जी ने भी किया है, अश्विनी जी ने भी किया है, हमारे यहाँ के मंत्री साहब ने, कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम रहिए, लॉन्ग टर्म में बने रहिए। ठीक है, उन्होंने लॉन्ग टर्म में बने रहने नहीं कहा है, उन्होंने कहा भी हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। तो ये तमाम सवालों के जवाब आज मैंने यहाँ देने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपके काफ़ी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो देखिए, मैं बहुत सा पिछले जितने समय से क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के मैं जवाब यहाँ देता रहता हूँ। तो यदि आपके भी कोई क्वेरी है, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ताकि ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ आपको मिलती रहे। तो यहाँ तक जुड़े रहे, अपना इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।